सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान को जहां पूरा देश नमन कर रहा है, वहीं उनके माता पिता और विधवा स्मृति के बीच विवाद भी चर्चा में है। शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि माता पिता ने आरोप लगाया है कि स्मृति हमारा घर छोड़कर चली गई हैं और कीर्ति चक्र और अनुदान राशि लेकर गई हैं। लेकिन अब न्यूज नेशन के सामने माता पिता ने बताया कि पुरस्कार राशि ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। पुरस्कार राशि को लेकर अंशुमान के पिता ने तस्वीर साफ की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। कहा जा रहा है कि जब किसी की शहादत होती है उसके बाद जो पैसा मिलता है उसकी सर्विस का, उसमें मदर और उनकी माता पिता का अधिकार अलग होता है, पत्नी का अधिकार अलग होता है। इसको लेकर भी बहुत सारी जो है वो चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक अपना जो नियम है वो 70-30 का है। तो 50 लाख रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार से मिला था उसमें 35 लाख रुपया मेरी बहू को और 15 लाख रुपया हम लोगों को मिला था ज्वाइंट अकाउंट में उसी दिन 21 तारीख को। केंद्र सरकार का जो विल होता है सर्विस में जो आर्मी का है, जिसमें 67 और 33% का है, तो 67 और 33% का है और 1 साल की शादी कम थी, तो इस केस में वो जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उसके बाद जो बाकी और पैसे होते हैं वो एज पर लॉ जो नियम निर्धारित हैं उसके हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि अवार्ड का पैसा, एक एक्स ग्रेशिया, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन और लीव इनकैशमेंट और फैमिली पेंशन, ये सारी चीज़ें जो आप अपने विल में करके जाते हैं और अलग अलग पेपर्स होते हैं तो आप जो सिग्नेचर करते हैं और जो सरकार के नियम है उसी के हिसाब से है। तो इसमें मेरा एक कहना है कि एक कम्प्रहेंसिव रिफॉर्म होना चाहिए बदल के, कि ऐसा ना हो कि कोई अफसर या कोई जवान को कोई टेप करके कोई चीज़ या टाइप करके दे दे और वो साइन कर दे, पढ़ के, और उसमें होना चाहिए कि मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी, आदर्श परिस्थिति में भी सारे पक्षों को स्वीकार्य हो। क्योंकि मैं तो सौभाग्य से सक्षम हूँ अपने जीवन यापन करने के लिए, लेकिन ऐसे भी परिवारों को मैं जानता हूँ लखनऊ में जो कि आज ऑटो रिक्शा चला रहे हैं माँ बाप, और एक ही पुत्र था और यहीं लखनऊ में उनकी पत्नी कार से चल रही हैं उसी पैसे से। वो तो उस परिवारों का भी दर्द मैं जानता हूँ। तो ये ज़रूर दर्द है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और निश्चित रूप से जब बात आई है डोमेन में तो इस पर बहुत अच्छे एक विचार के बाद और कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किस बात की शिकायत है। सुनिए दरअसल शिकायत किस बात की है। एक बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि अंशुमान का जो कीर्ति चक्र मिला वो आपके पास नहीं है, आपको 1 मिनट भी नहीं मिला कि आप उसके साथ कुछ समय गुजार पाते, आपकी बहू लेकर चली गई। क्या हुआ राष्ट्रपति भवन में ऐसा जिसकी अब चर्चा हो रही है? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। प्रोटोकॉल के तहत माता और पत्नी ने उसको ग्रहण किया सम्मान, फ़ोटो भी खिंचाया तो माता ने लिया, लेकिन अब कुछ उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी या कुछ उनकी अपनी बात रही होगी, उनकी सोच रही होगी कि उन्होंने एक बार देना मुनासिब नहीं समझा, और हम तो हाथ में भी लेके नहीं देख पाए। माता ने भी उतने ही देर तक देखा। हमने मांगा भी कि उनके बस्ट पे लगाने के लिए आप दीजिए, फिर सम्मान वापस कर देंगे, और मैसेज भी भिजवाया 26 पंजाब रेजिमेंट के CO कर्नल निर्मल साहब के माध्यम से, जो कि स्काउट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी 2 बार 3 बार बात किया, लेकिन वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे वो लोग चले गए, जिसका जवाब मेरे पास नहीं कि क्यों चले गए। अंशुमान की पत्नी ने कहा था कि 8 साल से वो लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, उसके बाद शादी हुई, तो परिवार के लोग उसमें शामिल थे उस कार्यक्रम में सबकी सहमति से। तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात उस समय हुई हो, उसी समय हुई भी होगी। उसके बाद वो FMC चले गए थे। तो जो भी उनकी यादें खट्टी मीठी रही हों और वो प्रेम रहा हो और प्रगाढ़ प्रेम रहा हो और प्रेम का अपना एक मौलिक स्वरूप के अंतर्गत रहा हो, उसके बाद वो 3.5 साल सर्विस हो गई थी, तो ये अंतराल लगभग 8 साल हो जाता है। और उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा उनका, लेकिन हमको उन्होंने कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया। थोड़ी सी दोस्तों से जानकारी थी कि किसी से बातचीत होती है, लेकिन इस लेवल पे होती है ये नहीं है। लेकिन प्यार बयां करने की चीज़ नहीं है। ये जान लें कि मोहब्बत कभी आँखों से बयां होती है, कह के नहीं बयां होती है। तो जो भी रहा, उन्होंने कहा शादी करने के लिए, मेरे बेटे ने कहा, तो हमने बिल्कुल शादी के लिए हाँ किया और बड़े इज्जत के साथ और धूमधाम से हमने शादी किया 10 फरवरी को। और उनके माता पिता आदरणीय हैं और जो स्वागत कर सकते थे उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के स्वागत किया। और हम भी करीब 60-70 लोग यहाँ से गए थे और बड़े माने खुशनुमे माहौल में हमने शादी किया। उसके बाद हमारे यहाँ आई, आने के बाद वो हमारे यहाँ रहती थी। हमने एक नोएडा में फ्लैट लिया था
जो देख के मैं तो नहीं गया था, बेटे ने और उसकी मम्मी ने ही लिया था। तो चूंकि वो भी ICICI लोम्बार्ड में काम करती थी और बेटी भी ITS डेंटल कॉलेज नोएडा में थी, तो एक ही जगह हमने अपना क्या कहते हैं हॉस्टल से निकाल के किया और वो दोनों एक ही साथ रहते थे और परिवार बहुत हंसता खेलता और कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से ज़िंदगी चल रही थी। हाँ, उनकी शहादत के दिन भी मुझे सूचना उन्हीं से मिली थी और उसके बाद जब खबर कंफर्म हुआ तब भी हमने कहा कि बेटा आप लोग आ जाओ। आई पूरे रस्म व रिवाज के साथ हमारी 13 तक हुई। 13 के अगले दिन से उनके दिल में क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें एडवर्स होती गई और हम आज तक नहीं जान पाए। हम वो एक दुखी पिता हैं कि पूछते भी रह गए उनसे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बातें क्या हैं, राष्ट्रपति भवन में भी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। बस एक ढाल था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी आपने आयोजित किया था अंशुमान की याद में, कहा जा रहा उसमें भी वो नहीं आई। हाँ, तो आप लोगों ने संपर्क किया उनसे, हाँ, बातचीत? बिल्कुल 26 जनवरी को जब कीर्ति चक्र मिला था तो हमने संपर्क किया, उनको बताया कि 1 तारीख को है 11:15 बजे से जो एक शुभ मुहूर्त होता है जिसको आप कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, उसी मुहूर्त में वो शुरू हुआ। 11:45 के बाद उस दिन का टाइम था, तो हम करेंगे उस दिन, आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया 31 तारीख को, 29-30 को, और हमें पता ही नहीं चला। और हम अपने समय निर्धारित समय पर पूजन किए और वो न वो आई न उनके पिता आए, कोई नहीं आया। उनके पिता ने कहा कि हमारे लिए समाज कोई मायने नहीं रखता। तो उसके बाद से हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। जब हम गए उनसे बात करने पठानकोट में तो वो बहाना कर रहे थे मिलने के लिए। मैंने पंजाब सरकार के सेक्रेटरी से अप्रोच किया और उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से, क्योंकि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो उसके बाद वो आए मिलने के लिए और हमारी बातें वहाँ से हुई। वहाँ भी वो यही कह रहे थे कि नहीं हम अभी समय चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, समय चाहिए, लेकिन यह तो एक आप ढाल बना रहे हैं कि 1 साल या 6 महीना हो गया और आपकी बेटी हमारी बहू पढ़ाने भी जा रही हैं और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में तो मेंटली स्टेबल साउंड लोग ही जाते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं ये? चलिए आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सम्मान है उनकी माता जी को ग्रहण करने दें और पैसा आप लें, हमें पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जो सरकार मुझे दे रही है वो मैं अपना अधिकार क्यों छोड़ दूं। तो हमने कहा कि उस माँ बाप के भी तो कुछ अधिकार हैं जिन्होंने बेटे को पाला पोसा और 9 महीने माँ पेट में रखती है और 5 महीने की पत्नी। तो उन्होंने बोला आप ये बात सरकार से पूछिए। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पे रक्षा राष्ट्रपति भवन में। मैंने ये भी कहा कि ऐसे संबंध रखने से फ़ायदा क्या है, इसको फिर ख़त्म करें ताकि मैं भी अपने सम्मान के साथ कह सकूं कि मेरी बहू मेरा घर छोड़ के जा चुकी है। मैं अपने पिता को भी नहीं बताया था। मैंने कहा तो बेहतर होगा कि हम इस सम्मान को ख़त्म कर दें। मैंने कहा कि हम तब कोर्ट में भी जाते हैं। उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाइए, लेकिन हमने अपने बेटे के सम्मान के लिए कोर्ट का रास्ता नहीं इख्तियार किया। और बाकी तो आप सुन ही रहे हैं कि फिर राष्ट्रपति भवन में हमारा बता दिया कि आपसे कैसे उनका व्यवहार रहा। बता दें कि शहीद कैप्टन अंशुमन की शादी के करीब 5 महीने बाद ही उनकी शहादत हो गई थी। हाल ही में उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान लेने के लिए अंशुमन की विधवा पत्नी स्मृति और मां मंजू दोनों गई थीं। उनके पुरस्कार लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये विवाद सामने आया है। अब आगे इस केस में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।